जी हाँ दोस्तों, जुबान को लगाम दीजिए मैडम। आजम की माया को दो टूक। सपा के साथ था, साथ में हो। मियाँ बीवी जैसा सपा के साथ रिश्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर की अपनी लखनऊ की रैली में जिस तरह आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कटाक्ष किया, उस पर आजम खान ने मायावती को एक तरीके से खरी खरी सुना दी। कई सारे राजनीतिक बुद्धिजीवी मायावती का अखिलेश और आजम की मुलाकात पर मायावती की चिढ़ के तौर पर देख रहे मायावती का स्टेटमेंट। क्योंकि दोस्तों, आजम खान के जेल से निकलते समय जिस तरह की खबरें डॉगी मीडिया ने परोसी थी, या यूं कहें कि उससे पहले जिस तरीके से डॉगी चाटुकारों और भक्तों ने लोगों को भ्रमित किया था कि आजम जेल से आकर के बीएसपी ज्वाइन करेंगे, सारा फैसला हो गया है, बस ऐलान बाकी है, जैसे भ्रामक प्रोपेगेंडा से कुछ देर के लिए तो वाकई लोग भ्रमित हुए। यहां तक कि मायावती ने भी शायद उम्मीद पाल ली थी हालात के नजरिए से कि अखिलेश यादव तो आजम खान से मुलाकात करने जेल में गए नहीं, आजम खान की रिहाई हो रही है और अब ऐसे में हो सकता है आजम खान उनकी पार्टी में आ जाए। मगर आजम और अखिलेश की मुलाकात ने तो मायावती के सीने पर सांप सा लौटा दिया और इसीलिए अपनी 9 अक्टूबर की कथित तौर पर बीजेपी द्वारा मैनेज की गई रैली से आजम अखिलेश की मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कभी भी किसी से छुप करके नहीं मिलते। वो इस तरीके से छुप छुपा करके मुलाकातों में विश्वास नहीं रखती हैं। वो खुले में मिलती हैं, डंके की चोट पर मिलती हैं। मगर दोस्तों, तभी आजम खान ने मायावती को मानो दो टूक मैसेज दे दिया। उनका यही मैसेज फिर से ट्रेंड करने लगा कि जिसमें आजम खान ने अखिलेश को लेकर के कहा था, समाजवादी पार्टी से रिश्ता मेरा ऐसा है जैसा मियाँ और बीवी का होता है। अखिलेश के घर से मेरी 2 पीढ़ी जुड़ी हुई है, मेरी जिंदगी कट गई, अब मेरे बच्चे हैं। तो उधर इस मुलाकात के बाद और इस आजम खान के इन शब्दों के बाद में अखिलेश ने भी आजम को लेकर के जो कहा वो सबकी जुबान पर अब तक है। अखिलेश ने क्या कहा था आपको बताते हैं। अखिलेश ने कहा कि मैं जेल में आजम साहब से मिलने नहीं जा पाया था, जिसकी टीस हर पल थी। आजम खान हमारी पार्टी की धड़कन है। पुराने लोगों की बात ही अलग होती है, वो सपा के दरख्त हैं। दरख्त दरअसल दोस्तों पेड़ को कहते हैं और एक तरीके से बरगद के पेड़ को आप समझ सकते हैं, जितनी जड़ नीची उतने ऊपर से भी नीची। दोस्तों, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मुलाकात के लिए निर्धारित 1 घंटे के बजाय 2 घंटे तक आजम खान से अकेले बैठकर अखिलेश यादव ने बातचीत की थी। उनका हालचाल जाना था, सारे गिले शिकवे दूर हुए थे। मगर उसके बाद अखिलेश एक वादा भी आजम से कराए थे कि लगातार हम मिलते रहेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो शायद आजम और उनके परिवार पर झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हालांकि मायावती ने अपनी खींच जरूर निकाली, क्योंकि अखिलेश आजम की मोहब्बत भरी मुलाकात के बाद मायावती का दिल मसोसना, खींच मिटाना समझ में आता है। क्योंकि खबरें तो डॉगी मीडिया ने यहां तक फैलाई थी कि आजम खान तो लखनऊ की मायावती की रैली वाली जनसभा में भी शामिल होंगे। मगर मायावती के सारे सपने क्या कहें कि चकनाचूर हो गए। क्या तभी शायद मायावती ने आजम का बिना नाम लिए इशारों में कह दिया कि आजम खान के परिवार से उनकी कोई मुलाकात तक नहीं हुई। मतलब यूपी की राजनीतिक चर्चाओं पर बीएसपी चीफ की इस बात के बाद विराम लगा दिया गया कि आजम खान की बसपा में कोई बातचीत हुई है। वो कहते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम के घोषित होते ही अफवाह फैलाना शुरू कर दी गई थी कि दूसरी पार्टी के नेता आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरी मुलाकात की खबर भी झूठी चल रही थी। मैं किसी से चोरी छिपे नहीं मिलती, जिससे मिलती हूं सामने मिलती हूं। वैसे मायावती ने सपा और अखिलेश को लेकर के जो भी कटाक्ष किया, भले ही योगी बीजेपी की तारीफ की हो उन्होंने, मगर दोस्तों कई सारे राजनीतिक जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि आजम खान को लेकर जो उम्मीदें मायावती ने पाल रखी थी, उसके टूटने से मायावती ने सारी भड़ास सपा और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निकाल दी। सुनिए। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है
क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने देरी नहीं लगाई, कह दिया कि माया के इस आरोप पर अखिलेश यादव ने बिना देर किए हुए ऐसा पलटवार किया कि बीएसपी और बीजेपी दोनों के गुर्दे छिल गए होंगे। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, क्योंकि उनका अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। मगर दोस्तों, अखिलेश, विपक्ष और यूपी की जनता सब हैरान रह गए जब मायावती ने अखिलेश की बुराई करने पर जोर लगाते हुए बीजेपी योगी मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगी। मायावती को सीजीआई गवई पर जूता कांड पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, दलितों पर हो रहे जुल्म पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। मगर न जाने क्यों अचानक बीजेपी उनके नेताओं पर प्यार टपकाने लगी। तो क्या यह भी आजम के द्वारा मिली दिल शिकनी या दिल टूटने के कारण राजनीतिक तौर पर जो मायावती तिलमिला करके आजम के बजाय अखिलेश पर फालतू में भड़ास निकालने लगी? सुनिए, बजाय सत्ता पक्ष के अखिलेश को कैसे कोस रही है मायावती। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें बीएसपी के लिए दो चीजें तो बहुत साफ हो गई। एक ये कि आजम खान सपा छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे, बीएसपी ने भी ये मान लिया कि आजम खान अब उनकी पार्टी में नहीं आ रहे। दूसरी तरफ बीएसपी ने भी अपनी राजनीतिक नफा और नुकसान गुणा गणित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में वाकई क्या साठगांठ कर ली है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद मायावती ने जिस तौर पर शक्ति प्रदर्शन किया, अलग अलग जिलों से जिस तरीके से लोगों को बुला करके वहां पर इकट्ठा करके माया माया मायावती मायावती के नारे लगवाए, पर्दे के पीछे से जो कुछ भी कहा गया कि इसमें बीजेपी का सहयोग और सपोर्ट रहा, और मायावती का डंके के चोट पर योगी या बीजेपी शासित प्रदेश की का तारीफ करना, अखिलेश पर कटाक्ष करना, सारा फोकस करना, होना तो ये चाहिए था कि मायावती ये कहती है अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन के लोगों से कि साहब बीच में क्या कारण रहे कि हम इस तौर पर एक्टिव नहीं हुए, क्या वजह है जो हम उपचुनाव में शामिल नहीं होते, क्या वजह है जो हम सोशल मीडिया से लेकर दूसरे नजरिए से हम उस तौर पर एक्टिव नहीं हैं, क्या वजह है जो हम बीते कई सारे चुनाव में 2012 से लेकर के लगातार हारते जा रहे हैं। और इन सारी वजहों के पीछे के कारण को हमने ढूंढ लिया है। अब हम फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं। आप सब लोग इकट्ठा होइए और
सात वाली स्थिति को फिर से लाना है। बजाय इसके कि इस किस्म की बातें करती मायावती मानो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। मगर दोस्तों, आजम ने जिस अंदाज में अपने पुराने जवाब से, जैसा उनका जवाब एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा, मानो दो टूक मायावती को खरी खरी सुना दी। आप क्या कहेंगे इस पूरे ट्रायंगल को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।